जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने वाली है वो मंगल और सूर्य से संबंधित होने वाली है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मंगल जो है वो बहुत ही विशेष ग्रह है। ये एक ऐसा योग बनाने जा रहे हैं जो पराक्रम के दृष्टिकोण से इस समय पर बहुत ही बेहतर माना जा रहा है कि आने वाले 50 दिन आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ योग कारक होने वाले हैं, क्योंकि मंगल किसी भी राशि में अपने उच्च प्रभाव देते हैं। और देखिए, बल पराक्रम के लिए तो इन्हें बहुत ही विशेष माना जाता है। अब मंगल देखिए एक ऊर्जा है, जिनको आप चाहें तो देखिए कितने भी अरिष्ट कारक होकर बैठे हों, जिनको यदि आप नियंत्रित कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही योग कारक हो जाते हैं। अब इस समय मंगल देव जो कि आपके अष्टम में जा रहे हैं सूर्य देव की राशि में। सूर्य देव की राशि में इनके प्रभाव जो है बेहद शानदार रहते हैं। सूर्य का किसी भी प्रकार से इनके ऊपर प्रभाव पड़ जाए, बेहद शानदार प्रभाव देने जा रहे हैं। वहीं केतु के साथ जा रहे हैं अष्टम भाव में। केतु के साथ अष्टम भाव में जाना आपके लिए बेहद शुभकारी स्थितियों का निर्माण करने वाला है, क्योंकि केतु अध्यात्म है और अष्टम भाव को भी अध्यात्म का कारक ही माना जाता है। अष्टम भाव आपकी गुप्त साधनाओं को दिखाता है और मंगल यहाँ पर आपके लिए देखिए बहुत ही इस समय पर अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे। हालांकि थोड़े से दुष्प्रभाव भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। 70-30 का रेशियो कहा जा सकता है, तो इस पर हम पूर्णतया चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि यह ऐसा समय होगा जबकि आप अपनी स्थितियों को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से ये स्वयं की राशि को भी देखेंगे, शनि की राशि को भी देखेंगे और साथ ही साथ ये आपके पराक्रम को भी देखेंगे। पराक्रम क्योंकि सर्वाधिक शक्तिशाली होंगे, क्योंकि मंगलवत कार्य करते हैं केतु, और मंगल स्वयं इनके साथ में होंगे और सिंह राशि में मंगल के सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रभाव होंगे। और शक्ति इनकी क्यों बढ़ेगी? क्योंकि केतु का साथ होगा। केतु देखिए किसी भी ग्रह के प्रभाव में 16 गुना वृद्धि करते हैं, यानी 16 मंगल का प्रभाव अब आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, वो भी सूर्य के प्रभाव से प्रभावित। तो देखिए कह सकते हैं कि ये बहुत ही सुंदर योग बना है जो कि 45 डेज आपको प्रभावित करने वाला है। तो इसके प्रभाव आपको किस तरीके से प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आप समझ सकेंगे, क्योंकि हम इसके दुष्प्रभाव भी आपको बताते हैं और पॉजिटिव प्रभाव भी बताते हैं। तो देखिए वीडियो ज्ञानवर्धक होगा, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए 6 जून वो महत्वपूर्ण तारीख होगी जब मंगलदेव केतु के साथ गोचर करेंगे और यहाँ पर आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रभाव बताएंगे। सबसे पहले तो देखिए दुष्प्रभाव में बता देती हूँ कि देखिए यह एक ऐसी ऊर्जा है जो अनियंत्रित हो सकती है। बहुत ऊर्जा जब बढ़ जाती है तो व्यक्ति के कंट्रोल में नहीं रहती। यहाँ पर आपके दुर्घटना के योग बनते हैं। यही 50 दिन आपको इस चीज़ के लिए चोट चपेट दुर्घटना के लिए बहुत ही सावधान रहना है, सतर्क रहना है। फीवर जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, क्योंकि मंगल जो रक्त कण हैं आपके रक्त के अंदर जो लाल कण हैं वो होते हैं, और जब उनमें असंतुलन उत्पन्न होता है तो देखिए बुखार जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। कुल मिलाकर अगर कहें तो यहाँ पर थोड़ा सा आपके शारीरिक व्याधियों को बढ़ा सकते हैं, किंतु लीवर वगैरह समस्याएं दे सकते हैं। लेकिन आपके अध्यात्म के लिए या आपके अचानक के लिए अचानक प्रभाव रहेंगे। इनके जो भी प्रभाव आपको प्राप्त होंगे वो अचानक ही प्राप्त होंगे। जैसे कि कहीं पर आपने रिज्यूमे वगैरह डाले हुए हैं, अचानक ही आपको वहाँ से कॉल आ जाएगा। उम्मीद टूट चुकी है लेकिन फिर भी कॉल आ सकता है कि भाई आपका ये जो रिज्यूमे पड़ा हुआ था उसके बेसिस पर हम आपको हायर करना चाहते हैं। या फिर आपने किसी को धन दिया हुआ था, बार बार मांग कर थक गए थे लेकिन वहाँ से आपको धन नहीं प्राप्त हो रहा था। क्या होगा कि इस समय पर सामने से व्यक्ति कॉल करके आपको धन देगा, आपका वापस करेगा, रिटर्न करेगा। वहीं ससुराल पद से थोड़े से रिलेशन ख़राब हो सकते हैं। इस समय थोड़ा सा शल्य क्रिया वगैरह से सचेत रहें, इनको ना करवाएं। 50 दिनों के लिए अवॉइड कर दें। अगर करवाना चाहते हैं अभी 6 जून से पहले आप करवा सकते हैं। वहीं जब चतुर्थ दृष्टि इनकी, क्योंकि देखिए मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं और चतुर्थ दृष्टि इनकी स्वयं के घर को देखेगी, तो देखिए ये आपकी जो अतृप्त इच्छाएं हैं उनकी पूर्ति का योग है।
अतृप्त इच्छाओं की। लेकिन इसमें एक शर्त भी रहने वाली है, जितना ज़्यादा इस दौरान आप सात्विक रहेंगे, धार्मिक रहेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए केतु के इनके लिए प्रभाव प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। अब देखिए, जो आपका योग, यानी कि समझ लीजिए कि अगर आपके बर्थ चार्ट में मंगल देव 2 डिग्री के बैठे हुए हैं, तो 2 गुणे 16, यानी कि इस समय आपको 32 डिग्री का प्रभाव प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। यह आपके लिए बहुत ही उत्तम स्थिति प्राप्त होने वाली है। लेकिन अध्यात्म से जुड़े रहेंगे तो धर्म से जुड़कर आपके लिए, क्योंकि धर्म केतु राहु सामने सामने हैं, तो धर्म से जुड़े रहेंगे तो राहु पर नियंत्रण रहेगा। इच्छा पूर्ति योग ये आपका एक्टिव होगा, अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी। थोड़ा सा बड़े भाई बहनों की तरफ से किसी प्रकार की जिम्मेदारी आपको सौंपी जा सकती है। बड़े भाई बहनों से थोड़े से आपके जिम्मेदारी के पूर्ण तरीके से निर्वहन न होने के कारण या जिम्मेदारियों को ना समझने के कारण किसी भी तरीके से छोटा मोटा मनमुटाव होने की यहाँ पर आपके साथ स्थिति बन सकती है। बाकी मित्र बंधुओं के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहने वाले हैं। इस दौरान आपके नए मित्र भी बन सकते हैं। नए मित्रों के द्वारा आपको दीर्घकालिक लाभ, मतलब जो नए मित्र बनेंगे उनके द्वारा किसी ऐसे अवसर की आपको प्राप्ति करवाना जिस अवसर के द्वारा आपको दीर्घकालिक लाभ प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। सप्तम दृष्टि सीधे आपके धन भाव को देखेगी। यहाँ पर आपकी वाणी थोड़ा सा आपका साथ छोड़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि वाणी बहुत ज़्यादा तेजवान होगी, लेकिन क्या होगा, वाणी कभी कभी गुस्से की अधिकता आपके अंदर देखी जा सकती है। वाणी आपकी गुस्से से भरी हुई हो सकती है, क्योंकि अगर आपने इस ऊर्जा को नियंत्रण में नहीं लिया। देखिए, मंगल उस बेलगाम घोड़े की तरीके से हैं जिसको अगर आपने नियंत्रित कर लिया तो आपको मंजिल तक पहुंचा देंगे। अगर आपने उसको अनियंत्रित छोड़ दिया तो ये ले जाकर आपको किसी खाई में पटक देंगे, फिर उससे निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ये उस तरीके की ऊर्जा है। हालांकि लास्ट में हम इसके उपाय भी आपको बताते रहते हैं कि इन उपायों को, और बहुत आसान उपाय होते हैं मंगल के। तो देखिए, यहाँ पर आपकी वाणी को नियंत्रित करेंगे। वाणी अगर आपने नियंत्रित नहीं किया तो आपकी बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो सकती हैं। खान पान बेहद सात्विक संतुलित रखें। खून के संबंधों के साथ रिलेशन अच्छे रहेंगे, लेकिन छोटे मोटे मनमुटाव की स्थितियां उत्पन्न होती रहेंगी। पैतृक संपत्ति, देखिए, क्योंकि मंगल जो होते हैं बल पराक्रम साहस ऊर्जा के कारक होने के साथ साथ भूमि भवन वाहन के भी कारक होते हैं, गुस्सा क्रोध अहंकार के भी कारक होते हैं। तो यहाँ पर मंगल देव जो हैं आपके लिए थोड़े से, कहते हैं ना कि भूमि भवन वाहन, आपको कहते हैं उनकी पूर्ति होती हुई दिखाई देगी। किसी भी तरीके से पैतृक संपत्ति का आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। भूमि भवन वाहन भी अगर परचेज करना चाह रहे थे और हो नहीं पा रहा था, कोई ना कोई अड़चन लग जा रही थी, तो वो भी इस समय पर होती हुई दिखाई देगी। धन संचयन के योग निर्मित होंगे। भाई, स्वाभाविक बात है कि जब लाभ बढ़ेगा तो आपका धन आगमन भी बढ़ेगा, धन संचयन भी बढ़ेगा। अष्टम दृष्टि स्वयं के कारक स्थान पर जाएगी, यानी पराक्रम भाव पर। तो देखिए, यहाँ पर शनि और शुक्र की युति बन रही है, जिसके प्रभाव से क्या होगा कि यहाँ पर सबसे पहले आपके पराक्रम बहुत ज़्यादा आपके बढ़ने वाले हैं। सबसे पहले तो शनि देवी आपके पराक्रम को बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पर शनि मंगल का दोनों का ही योग बनेगा। शनि पर मंगल की दृष्टि जाएगी, तो यहाँ पर मंगल लेंगे शनि को अपने नियंत्रण में। तो देखिए, शनि की तरफ से जो विलंबिता थी वो थोड़ी सी समाप्त होगी। और क्या होगा कि शनि यहाँ पर आपके लिए, कर्मठता तो आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी रहेगी, लेकिन थोड़ा सा क्या हो सकता है कि वो कर्मठता आपकी गलत दिशा में भी हो सकती है, जिसके लिए भी आपको सात्विक रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर मीन राशि में शनि है, तो यहाँ थोड़े से अध्यात्म से भी जुड़कर आपके लिए कार्य निकल कर आने वाले हैं कि जितना ज़्यादा आप अध्यात्म से जुड़े रहेंगे उतने ज़्यादा आपके लाभ के मार्ग निकलते चले जाएंगे। वहीं देखिए, क्या होता है जब हमारे दुर्योग बन जाते हैं पराक्रम भाव में, या हमारे बर्थ चार्ट में ही कोई दुर्योग बना होता है, हम प्रयास तो बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि, लेकिन गोल 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 घूमते रहते हैं। फलतः हम अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुँच पाते हैं, क्योंकि एक ही स्थान पर जब हम गोल गोल घूमते रहेंगे तो हमारे मंजिल तक पहुंचने के जो रास्ते होते हैं वो अवरुद्ध हो जाते हैं। वहीं देखिए, प्रयास जो है आपको एक ही दिशा में करने हैं। छोटे भाई बहनों की तरफ से थोड़ी सी आपके लिए समस्याएं क्रिएट हो सकती हैं, जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। टेक्निकल लाइफ में अगर आप हैं तो आपको थोड़े से क्या होते हैं, इश्यूज आ सकते हैं। हालांकि अगर आप इस ऊर्जा को नियंत्रित करके चलेंगे तो यह समय आपके लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ
हो सकता है। जिन लोगों के बर्थ चार्ट में मंगल की स्थिति खराब है या केतु की स्थिति खराब है या सूर्य की स्थिति खराब है, उनके लिए थोड़ा-सा विषम समय रहने वाला है, क्योंकि अगर उन्होंने उपायों के द्वारा इनको सही किया हुआ है, तब तो कह सकते हैं कि ये बहुत ही आपके लिए अच्छा समय है। वरना क्या है, चोट-चपेट के योग बनेंगे, अध्यात्म में आपका मन नहीं लगेगा और उसके अतिरिक्त आपके शल्य क्रिया वगैरह आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। लाभ के सोर्स बाधित होंगे। लाभ से आपके कहते हैं ना कि चीज़ें जो हैं थोड़ी-सी विलंबित हो जाएँगी। वहीं मान-सम्मान में कमी होती हुई दिखाई देगी। वाणी के द्वारा सभी कार्य बिगड़ेंगे। इंटरव्यू या डीलिंग वगैरह या रिश्ते, ये सारी चीज़ें इस दौरान वाणी से गुस्से की अधिकता बहुत ज़्यादा इस दौरान रहने वाली है। और आपके पराक्रम तो सही दिशा में जाने ही नहीं हैं। कितने भी आप पराक्रम कर लें, क्योंकि लेकिन पराक्रम बहुत ज़्यादा करेंगे। ऐसा नहीं है कि पराक्रम नहीं करेंगे, मतलब 1 मिनट भी ऐसा नहीं होगा कि जब आप बैठकर आप आराम कर लें। इसी के लिए हम सदैव आपसे उपायों के लिए आग्रह करते रहते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम मंगल देव की चर्चा कर रहे थे, तो ओम अंग अंगारकाय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला, और मैं तो यही कहूँगी कि आप इसकी एक निश्चित संख्या पूर्ण कर लें शीघ्रातिशीघ्र, क्योंकि बीज मंत्रों के प्रभाव मिलने में भी थोड़ा समय लगता है, 3 से 6 माह का समय। तो शीघ्रातिशीघ्र कर लें। जब भी किसी प्रकार का दुर्योग बनेगा तो उसकी अरिष्टता शांत होगी, और जब भी किसी प्रकार का राजयोग बनेगा आपको सुंदर प्रभाव प्राप्त होंगे। तो देखिए, ये बहुत ही उत्तम योग होता है। इसके अलावा मीठे का दान करना, लाल वस्तुओं का धर्म स्थान पर दान करना मंगलवार के दिन, या फिर जिम वगैरह ज्वाइन करना, ब्लड डोनेट करना, इसके बहुत अच्छे ऑप्शन रहते हैं। लेकिन ब्लड डोनेट वही लोग करें जो शारीरिक रूप से समर्थ हैं। साथ ही साथ देखिए, बंदरों को क्षमा करें, गुड़ चना खिलाना या मीठे का भंडारा करना। भंडारे में देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप 1000, 2000, लाखों लोगों को भोजन कराएं। जितनी आपकी श्रद्धा है, 1 व्यक्ति, 2 व्यक्ति, और ऐसे में यदि भिक्षुक को या जो रमता जोगी होते हैं उनको भोजन कराना, क्योंकि केतु का साथ है। केतु क्या है? अध्यात्म है, भिक्षुक हैं, केतु रमता जोगी हैं, केतु संसार से विरक्त हैं। ऐसा जो भी व्यक्ति जो संसार से पूर्णतया विरक्त हो चुका हो, ऐसे व्यक्ति को मीठे का भोजन कराना आपके इस योग को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। वहीं देखिए, मंगल का स्थान आपके घर में क्या होता है? रसोई घर। रसोई घर को जितना साफ सुथरा रखेंगे, जितना उसमें पवित्रता से काम करेंगे, सात्विकता से काम करेंगे, उतना आपके इस योग के प्रबल होने के प्रभाव बढ़ेंगे। जितना ज़्यादा देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि